हरे कृष्णा। तो अब हम जो चर्चा करने वाले हैं 11वें शिक्षा गुरु कौन है जी? वो है पतंगा, फायर मॉथ। ये होता ना, आपने देखा एक क्षमा थी, एक परवाना था, परवाना क्षमा पे मरता था। वो वाकई में मरता है। कैसे मरता है? परवाना जो है क्षमा को देखता है, क्षमा जो है जल रही है, आग जल रही है, आग जल रही होती है ना, उसको दूर से ना अच्छा लगता है, वाह दूर से इतनी अच्छी लग रही है, इसको गले लगा लूंगा तो मजा ही आ जाएगा। क्या लचक है, क्या कमरिया है, क्योंकि आग है जल रही होती है ना, ऐसे ऐसे करके आग जल रही होती है, तो उसको आग जो है क्या नजर आती, क्या क्या कमर है, क्या झटक मटक, अरे झटक मटक, दूर से इतनी अच्छी लग रही है, गले लगा लूंगा तो मजा ही हो जाएगा। और फिर पतंगा घुस जाता है आग के अंदर और उसकी बन जाती है भुर्जी। तो हम जो बोलते हैं ना कि एक क्षमा थी, एक परवाना था, परवाना क्षमा पे मरता था, वो एक्चुअली मरता ही है। तो जो श्लोक आ रहा है भागवतम के अंदर, वो है दृष्ट्वा स्त्रिय देव मायान तद्भावरे जितेंद्रिय प्रलोभिता पतन अद्यते तमस्य अग्नो पतंगवत। जिस प्रकार से पतंगा जो है वो आग में घुस जाता है और घुस करके वहां पर उसकी भुर्जी बन जाती है, उसी प्रकार से इस जगत के अंदर स्त्रियां पुरुष की ओर, पुरुष स्त्रियों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। और शुरू शुरू में क्या होता है, दूर से देखकर अच्छा लगता है, अरे यार दूर से कितनी अच्छी लग रही है, इसको जब भी पालूंगा मजा ही हो जाएगा, ये पुरुष कितना हैंडसम है कि मुझे बाहों में भर लेगा, आनंद ही हो जाएगा। लेकिन बाद में उसकी भुर्जी बनती है, ऐसा होता है। यस, तो ये जो चमड़ी का सुख है, ये जो स्किन का सुख है, नाइस, कितनी अच्छी चमड़ी है। अच्छा इसको पीला लेके आओ जरा, एक थोड़ा छीलते हैं इसको, थोड़ा पीला लेके आया, जैसे खीरा छीलते हैं ना वैसे छील लिया इसको। अब कौन प्यार करेगा इससे? कोई नहीं। तो यानी ये स्त्री पुरुष का आकर्षण की गहराई कितनी होती है? 1 मिलीमीटर, दैट्स इट। हमारे आचार्य श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि सिर्फ इतना हो जाए जगत के अंदर कि जो हमारे बाहर के अंग हैं वो अंदर के अंग हो जाए, और जो अंदर के अंग हैं वो बाहर के अंग हो जाए, इस दुनिया में सारा स्त्री पुरुष का आकर्षण खत्म हो जाएगा। सोचो कोई सुंदर स्त्री आए, लेकिन उसकी चमड़ी अंदर कर दी गई है और अंग सारे बाहर कर दिए गए हैं, उसका फेफड़ा ऐसे नजर आ रहा है, दिल दुख 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 करता ऐसा नजर आ रहा है, मुझसे प्यार तो करते हो ना? और वो लड़का भी ऐसे ही है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर के अंग बाहर हो जाए, बाहर के अंग अगर अंदर हो जाए, सारा प्यार मोहब्बत जगत का खत्म हो जाएगा। ये तो बाहर से बस ये अच्छा है, तो बस इसी में ही दुनिया निपट गई भाई। पैकेजिंग, सारा खेल किसका? पैकेजिंग का। पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए। क्या आप एक इग्लू को, जो होता है ना, ये जो ध्रुवीय प्रदेश में जो लोग रहने वाले होते हैं, क्या इसको आप रेफ्रिजरेटर भेज सकते हो? क्या ध्रुवीय प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को आप रेफ्रिजरेटर भेज सकते हो? भेज सकते हैं, अगर पैकेजिंग अच्छी हो तो। जबकि उसको फ्रिज की जरूरत नहीं है, वो तो खुद साउथ पोल में रहता है, अंटार्कटिका में रहता है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। लेकिन पैकेजिंग अच्छी होती है ना, तो लोग ले लेते हैं। जैसे दुनिया के अंदर रिश्ते बनते हैं, रिश्ते में लोग पहला क्या देखते हैं? सोनी है कि नहीं है, वहां सोनी है, मेरा प्यार रचा दे दे नाल, ए मुंडा कितना सोना है, इतना क्यूट है। तो असल में दुनिया के अंदर लोग संस्कार देते हैं या ये देखते हैं? पहले ये अच्छा होना चाहिए, हाँ ये अच्छा है, यही है राइट चॉइस वे। आहा। तो पतंगा जो है आग की गरमाइश जो है, उसका बाहरी फीचर जो है, उसको देख करके आकर्षित हो जाता है। इसलिए बता दे रहे हैं, मूर्ख व्यक्ति स्त्री के रूप के सौंदर्य से आकर्षित होकर स्वयं का विनाश कर लेता है, जैसे पतंगा अग्नि में जल करके अपना नाश कर लेता है। तो ऐसा नहीं जो शास्त्र है वो स्त्रियों के अगेंस्ट में। जब भी ऐसे श्लोक आए, इसका स्त्री को समझना चाहिए ये श्लोक वास्तव में ये पुरुषों के लिए, यानी स्त्रियां पुरुषों के रूप की ओर आकर्षित होती हैं और पुरुष स्त्री के रूप के प्रति आकर्षित होते हैं, ऐसा। तो इसलिए इस तरह का आकर्षण डुबो देता है अल्टीमेटली। जैसे आज के लड़कियों को ना बड़ा शौक है उनको कि ना, आई वॉन्ट एन अल्फा मेल अल्फा मेल होना चाहिए, ऐसा हलकट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बंदे बंदा होना चाहिए, ही इज एन अल्फा बीटा गामा थीटा, ये चाहिए मेरे को। वही उसकी ऐसी तैसी मारता है। जितनी लड़कियां ना उनको ना सुंदर लड़के चाहिए, मेरे को सोना मुंडा चाहिए। जो हैंडसम लड़का होता है, हैंडसम लड़के को पता होता है मैं हैंडसम हूं, और जो हैंडसम लड़का होता है वो कभी एक लड़की से टिकता नहीं है, कहता है अरे ये तो स्ट्रॉबेरी है, लेकिन हमें तो वनीला भी चाहिए, बटर स्कॉच भी चाहिए, हम वैरायटी वाले लोग हैं जी। और फिर वो देख देख के दुखी होती रहती है, कहते ये लोग जब भी हम कहीं जाते ना, ही इज ऑलवेज लुकिंग एट दैट पर्सन। जब भी वहां जाते ना, बस देख लो, पी जाओ उसको, खा जाओ उसको।
तुमसे कितना प्यार करती हूँ तुम। नहीं नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। तो सोच, हमें देख के सोच लिया करो। हैंडसम लड़के जो होते हैं वो एक लड़की से संतुष्ट होते हैं, लेकिन उनको चाहिए कौन सा? वही चाहिए, हैंडसम वाला चाहिए। इसलिए कई लड़कियों में ना थोड़ा शिफ्ट देखा गया है कि अब जैसे ये यूरोपियन लड़कियां होती हैं, अब यूरोपियन जो मेन होते हैं, मोर माचो मैन। लेकिन कई यूरोपियन लड़कियां ना अफ्रीकन लड़कों से या इंडियन लड़कों से शादी करती हैं। उनको पता है इंडियन वाला इतना माचो मैन तो नहीं है, लेकिन इमोशनली ज्यादा रिच है। और अल्टीमेटली आपका रिश्ता किससे टिकता है? जिसमें इमोशंस हो, फीलिंग्स हो, जो कि इमोशनली बड़ा बैलेंस्ड है, ऐसा व्यक्ति। लेकिन जो लड़कियां जो माचो मैन, ये अब माचो मैन तो है, लेकिन अंदर से भी वो माचो मैन ही है। अंदर से उसमें फीलिंग, सॉफ्टनेस, सटलिटी उसमें है ही नहीं। इस तरह से लड़के भी चाहते हैं ऐसी लड़की जो एकदम झंटैक हो, ऐसी छमक छल्ला हो, चटक मटक। वो चटक मटक को रोटी बनानी नहीं आती उसको। कहता अरे बहन, तेरे को तो मैं लेकर के आया तो तू मेरी जिंदगी सवारेगी, रोटियां तो मैं ही बना रहा हूँ घर में। उसको खाना ही नहीं आता, यूट्यूब में देख के खाना बना रही होती हो। कहता है ओके, इतना मसाला डालना है, इतना खाओ, देखो कैसा बना है। कहता है अरे भाई, पति तो चूहा बन जाता है, साइंटिस्ट कौन वाइफ, पति कौन चूहा। तो ज्यादातर लड़के उनको पसंद आती है एकदम झटक मटक वाले लड़के, लेकिन झटक मटक वाली लड़कियां किचन में कोई काम करना जानती ही नहीं है। जैसे अभी जो आ रही है जनरेशन, इसको किचन में कुछ काम करना नहीं आता है। जोमेटो स्विगी कर लेंगे ना, जोमेटो स्विगी कर लेते हैं, जोमेटो स्विगी पर ही उनकी जिंदगी चल रही है तरह की। तो इसलिए इस प्रकार से स्त्री पुरुष आकर्षण इज सो नकली। माय गॉड, दुनिया में सबसे ज्यादा बेवकूफ बनाने वाला दिन कौन सा? 14 फरवरी। दोनों एक दूसरे को खुला बेवकूफ बनाते हैं। समझाते ना 14 फरवरी क्या होता है? दीपावली है ना, सॉरी होली। क्या होता है जी? वैलेंटाइंस डे। क्या होता है? क्या होता है? बोथ क्या? वैलेंटाइंस डे क्या होता है? दोनों मतलब दोनों होते हैं 14 फरवरी को। सही बात है भाई। तो उनको लगा था उनका रिश्ता बड़ा होली है, लेकिन लड़की का दिवाला निकल जाता उसमें। तो दोनों हो गए ना, बिल्कुल सही बात है जी, सही बात है। तो इस प्रकार सबसे बड़ा बेवकूफ बनाने वाला दिन कौन सा? 14 फरवरी। इसलिए 15 फरवरी को काफी लोग मंदिर आते हैं, क्योंकि उस दिन उनका सब बोला होता है, मिलना जुलना, दिल टूटना। कहता है बस प्रभु, अब मेरा दिल तो आपके लिए ही है प्रभु। ऐसा हाल हो जाता है। प्रभुपाद जी बोला करते थे, बॉयज आर गुड, द गर्ल्स आर गुड, बट व्हेन दे आर टुगेदर देन दे बिकम बैड। स्त्रियां भी अच्छी हैं, पुरुष भी अच्छे हैं, जब साथ आते हैं ना, तब जो करते हैं ना जुगलबंदी, ओए, तब सत्यानाश होता है। माय गॉड। और दोनों ऐसा बेवकूफ बनाते हैं। अरे अरे, जैसे ना कई लड़के होते हैं, एक पर्सनालिटी टाइप, उसको बोलते हैं नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक व्यक्ति जो खुद से बहुत प्यार करता है। दैट्स इट। जो खुद से बहुत प्यार करता है, मान लो उसने कोई सुंदर लड़की देखी, वो क्या सोचता है, यार ये मेरी है यार, मुझे पाना है इसको, इससे हासिल करके रहूंगा मैं। और वो नार्सिसिस्ट आकर के लड़की को बोलेगा कि अगर तुम मुझे नहीं मिली ना, मैं जोगी बन जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना मैं रह नहीं पाऊंगा। और लड़की को लगता है वाह यार, कितना प्यारा बंदा है यार। पता है क्या बोला वो? मैं नहीं मिली तो कुछ शादी नहीं करेगा, रंग दे तुमोहे गेरुआ, ऐसे गेरुआ ले लेगा वो। कितना प्यारा बंदा है यार, मुझसे कितना प्यार करता है ये। शादी के बाद पता लगता है ये तो नार्सिसिस्ट है। यहां नार्सिसिस्ट मतलब वो खुद से प्यार करता है, हासिल करने का जुनून है, प्यार नहीं है वो। लेकिन सीधी सादी लड़कियां हासिल करने के जुनून और प्यार में दो अलग अलग चीजें हैं, इनमें अंतर नहीं कर पाती हैं। और फिर वो उसके नार्सिसिज्म को प्यार मानते हुए उससे शादी कर बैठती हैं। और फिर भाई जो उसके जीवन में तहलका मचता है, ओए 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 ओए। जिनके जीवन में नार्सिसिस्ट है ना, वो जानते हैं प्रभु जी आपने ये कौन सा तार छेड़ दिया आज। जिनके पति नार्सिसिस्ट नहीं है, उनको इतना समझ में शायद ना आए, कहते ये क्या चीज है। लेकिन इस जगत के अंदर असुर और कोई नहीं है, ये जो नार्सिसिस्ट है ना, यही असुर लोग हैं असल में। एक्सट्रीम सेल्फ लवर्स ऐसे होते हैं, लेकिन बाहरी आकर्षण में किसी को देख करके कहा मानते हैं यार ये मेरी है, यार ये मेरी ही है, अगर ये मेरी नहीं हुई तो किसी और की नहीं मानेगी ना, दे छपाक, एसिड मार करके उसके चेहरे का होलिया बदल दूंगा, मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी जी। ऐसा हाल करे थे। तो चाणक्य पंडित बोलते हैं कभी भी दो लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, स्त्रियों पे और राजनीतिज्ञों पे। नेवर ट्रस्ट अ वुमन एंड अ पॉलिटिशियन। तो एक भक्त ने ये सूत्र लिया चाणक्य पंडित का, और ये गए श्रील प्रभुपाद जी के पास, क्या श्रील प्रभुपाद इसमें ऐसा लिखा हुआ है नेवर ट्रस्ट अ वुमन एंड अ पॉलिटिशियन, इसमें पुरुषों के बारे में क्यों लिखा हुआ? प्रभुपाद जी ने कहा ऑल मेन आर पॉलिटिशियन, इसलिए उनके बारे में मैन नहीं लिखा, पॉलिटिशियन लिखा।
ये सब पॉलिटिशियन होते हैं। किस तरह से लड़कियों के मन को टटोल पटोल करके उसको मैनिपुलेट करके उसका शोषण करना है, एक्सपर्ट होते हैं। तो इसे चाणक्य पंडित ने ऐसे नहीं बोला नेवर ट्रस्ट अ वुमन और अ मैन, ऐसे बोला नेवर ट्रस्ट अ वुमन एंड अ पॉलिटिशियन बिकॉज ऑल मेन आर पॉलिटिशियन। तो भक्त ने पूछा फिर विश्वास भला किसमें करें? जब स्त्रियों पे विश्वास करना नहीं और पुरुष जो कि एक्चुअली है पॉलिटिशियन उन पे भी विश्वास करना नहीं, तो भला फिर किसमें विश्वास करें? श्रील प्रभुपाद ने कहा जो भगवान हरि के शुद्ध भक्त हैं सिर्फ उन पे विश्वास करो, बस। वो चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो इसलिए ये सब संसार ऐसा ही है। तो ये आकर्षण ऐसा ना, ऐसा गहरा आकर्षण है। भागवतम के अंदर बड़े सुंदर सुंदर एग्जाम्पल आते हैं इस आकर्षण को बताने के लिए। जैसे मछली होती है, वो कांटे में क्यों फंस जाती है? क्योंकि उस पर लगा होता है पिज्जा। मछली आती है, अरे अरे देखो देखो, फ्री का पिज्जा, पापा जॉन्स पिज्जा, डोमिनोज पिज्जा, पिज्जा हट पिज्जा, आओ आओ बहनों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ। बाहर निकल गई बेचारी। तो अपनी टंग की वजह से टंग जाती है बेचारी वो, क्यों? उसको फोकट का पिज्जा नजर आ गया। इस तरह स्त्री पुरुष एक दूसरे के अंदर पिज्जा देख रहे होते हैं, किसी के पास कोई पिज्जा नहीं है। इस दुनिया में जितना स्त्री पुरुष का प्यार मोहब्बत है, ये बिल्कुल वैसा ही है मानो दो भिखारी एक दूसरे को लूट करके करोड़पति बनना चाहें। पॉसिबल है? स्त्रियां पुरुष में क्या ढूंढती हैं? खुशी। कहते मेरे जीवन में रहा सूना सूनापन है, ये आ जाएगा ना खुशियां आ जाएंगी। और लड़का क्या सोच रहा है? मेरा जीवन में क्या है ना, सूना सूनापन है, ये आ जाएगी ना तो आनंद ही आ जाएगा। पर दोनों क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद। दोनों खुशी ढूंढ रहे हैं, पर दोनों के पास नहीं है आनंद, लेकिन दोनों एक दूसरे में ढूंढ रहे हैं। उस प्रकार से जो भिखारी हो, मान लो दो भिखारी एक दूसरे को लूटपाट करके करोड़पति बन सकते हैं? नहीं। दो भिखारी मिलकर के भिखारियों की कॉर्पोरेशन खोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो क्या कहलाएंगे? भिखारी ही कहलाएंगे। इस तरह से स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है वास्तव में बिल्कुल वैसे ही है। दो भिखमंगे लूटपाट करके दो भिखमंगे बन सकते हैं, करोड़पति नहीं बन सकते। तो आनंद के मामले बड़ा करोड़पति कौन? कृष्णा। रसो वही सह, कृष्ण है वास्तव में। तो इससे अगर उनसे आनंद नहीं मिलेगा और किसी नहीं मिलने वाला। बेसिकली आनंद जो है भगवान कृष्ण का ही नाम है। तो इस दुनिया में हम क्या ढूंढ रहे हैं? आनंद। एक्चुअली इसका मतलब हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं? कृष्ण। इस दुनिया में एवरीवन इज लुकिंग फॉर कृष्ण। ये कृष्ण ही साक्षात आनंद घन है। तो हम चीजों में ढूंढ रहे हैं कृष्ण को। अच्छा मोबाइल मिल जाए, अच्छे मॉडल मिल जाए, कोई अच्छी सुंदर लड़की मिल जाए, अरे यार झिंटक पटाखा चीज है एकदम। पर बेसिकली मैं इन सब में क्या ढूंढ रहा हूं? मैं कृष्ण को ढूंढ रहा हूं, क्योंकि मैं आनंद ढूंढ रहा हूं। और आनंद कहां है? आनंद कृष्ण में वास्तव में। इसीलिए तो इसे जगत के अंदर जो रूप रंग का जो हिसाब किताब है, ये इसने कईयों को पागल बनाया है वास्तव में। एक समय प्रभुपाद जी शिष्यों के साथ थे, तो भक्तों ने बोला कि ना श्री प्रभुपाद यहाँ का ना जू बड़ा अच्छा है, कैलिफोर्निया का, हम आपको जू लेके चलते हैं। जू लेके गए, बहुत बड़ा जू था। तो एक पिंजरा था, पिंजरे में शेरनी भी थी और शेरनी का बच्चा भी बैठा हुआ था। अब शेरनी का बच्चा बड़ा बड़ा क्यूट होता है। तो जो भक्त था उसने देखा, अरे शेरनी का बच्चा कितना क्यूट है यार, कितना क्यूट है ना। तो उसको मूंगफली दे करके दे रहा था वो। बाद में जो शेरनी का बच्चा जो था वो दहाड़ करके पिंजरे का रहा, तो भक्त डर गया। प्रभुपाद जी ने कहा माया भी बिल्कुल ऐसी है, दूर से अच्छी लगती है, दूर से अच्छी लगती है, जब पास जाते हैं ना फिर बैंड बजती है, तब बुरा हाल होता है। तो इसे माया दूर से अच्छी है। एक बार एक भक्त ने पूछा, श्री प्रभुपाद हम लोग ये स्त्रियां जो हैं इनको माता जी बोलते हैं, लेकिन ना इतनी सुंदर सुंदर लड़कियां हैं, इनको माता जी बोलने का बिल्कुल मन नहीं करता। और माता जी बोल तो लेते हैं, फीलिंग्स बिल्कुल नहीं आती माता जी वाली, फीलिंग्स तो वही वाली आ रही होती है। तो फिर ये सही है या गलत है, क्या करें? प्रभुपाद ने कहा फिर भी माता जी बोलो, बोलते बोलते फीलिंग्स भी आ जाएंगी। अभी फीलिंग्स नहीं आ रही, पर धीरे धीरे बोलते बोलते माता जी की वाली फीलिंग आ जाएंगे। क्योंकि यहाँ कई लोग बोलते हैं प्रभु जी माता जी मतलब ये कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब वी कैन से बहन जी, बहन जी, प्रजाए जी, भाभी जी, ऐसा कुछ, मतलब सीधे माता जी। पर माता जी बोले, कम से कम माता जी को ये नहीं बोलना, माता जी एक्चुअली आई लव यू, विल यू मैरी मी? माता जी अरे यार ये मैं क्या बोल रहा हूँ यार, कैसे बोलेंगे? तो प्रभुपाद जी बोला एटलीस्ट यू विल नॉट प्रपोज हर फॉर सेक्स लाइफ, माता जी बोल करके। तो इसलिए भले ही थ्योरेटिकली ही सही, लेकिन माता जी बोलना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा इवन बहन जी सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास इज टू कॉल माता जी। अपनी पत्नी को छोड़ करके बाकी सबको माता जी बोलना चाहिए। अगर अपनी पत्नी को बोल दिया माता जी, फिर तो जूते खाएंगे घर में जाकर के। क्या बोला तुमने? माता जी तुम्हारी, घर चलो तुम। तो अपनी वाइफ को छोड़कर बाकी सबको क्या बोलना चाहिए? माता जी। इवन बहन जी इज नॉट दैट गुड, माता जी इज द बेस्ट रिस्पेक्ट फॉर वुमेन। तो इसलिए जगत के अंदर जो आकर्षण है इसके परे जाना बहुत जरूरी है।
शास्त्रों में लिखा है, if somebody is free from lust, he is 50% liberated. अगर कोई व्यक्ति काम वासनाओं से मुक्त है तो मानो 50% वो मुक्त है। यानी बाकी अनर्थ एक तरफ, ये एक तरफ। ऐसी चीज है ये, माय गॉड। ऐसे ऐसे साधु लोग घनघोर तपस्या करने वाले, ऐसी घनघोर तपस्या करने के बावजूद भी जब ये चीज आती है ना, इसके आगे अच्छे अच्छे घुटने टेक देते हैं। जैसे पांडवों के पिता हुए पांडु महाराज। अब पांडु जो थे, अब संभव उनसे हंटिंग करते वक्त, सहवास करते हुए 2 प्राणियों की हत्या हो गई, तो उनको श्राप मिल गया कि जब आप भी जब सहवास कर रहे होंगे तो आपकी मृत्यु हो जाए। अब ये पता लगा तो उनकी 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। अब जब ये श्राप मिल गया तो उन्होंने कहा जब ऐसा श्राप मिल गया है, इस प्रकार से राजघराने में रहेंगे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए उन्होंने वो वन की ओर निकल पड़े। पांडु साथ में उनकी पत्नी भी है, कुंती भी है और माद्री भी है। तो एक समय माद्री जो है सरोवर से स्नान करके अभी निकली ही थी, अभी कपड़े पहने हुए हैं लेकिन कपड़े भी गीले हैं और वो पूरी गीली है, बाल वगैरह गीले हैं, लेकिन माद्री इतनी सुंदर लग रही थी कि पांडु महाराज ने जाकर के उनका आलिंगन कर लिया। माद्री ने कहा मत करिए मेरा आलिंगन, आपको पता है ना आपको श्राप मिला हुआ है, जैसे आप सहवास करेंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन उस वक्त पांडु महाराज रुके नहीं, जानते हुए कि श्राप मिला हुआ है, सहवास करते मर जाऊंगा, लेकिन माद्री की सुंदरता को देख करके ऐसे खींचे चले गए, आलिंगन करके कर बैठे सहवास, और वहीं की वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ये जानते हुए कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, इवन देन वो खुद को इस आकर्षण से रोक नहीं पाए। तो चाहे मनुष्य हो या जानवर हो, ये आकर्षण ऐसा है। जैसे कि ना अफ्रीकन स्पाइडर होती है, अफ्रीकन स्पाइडर जो फीमेल होती है वो मेल स्पाइडर से 10 गुना बड़ी होती है। मेल छोटा सा होता है, फीमेल बड़ी सी होती है वो। और सहवास कर जब करने के लिए जाता है, आकर्षित होता है कि इतनी अच्छी खासी है, वो बड़ी सारी स्पाइडर है, वो तो सहवास करने के लिए जाता है। उसके बाद जब सहवास का कार्य पूरा हो जाता है, उसके बाद फीमेल स्पाइडर मेल स्पाइडर को खा जाती है उसको, कि बस काम हो गया, अब तू अंदर। और ये बात मेल स्पाइडर को पता होती है। इवन देन वो इस आकर्षण से खुद को रोक नहीं पाता, जाता है सहवास करता है, उसके बाद वही फीमेल स्पाइडर उसको खा भी जाती है उसको। ऐसा होता है। तो ये काम वासनाएं ऐसे भ्रमित करती है। 5 स्कंद के अंदर आता है, जैसे भंवर होता है ना, भंवर में क्या होता है, भंवर में आंधी चल रही होती है और आंधी में आप देख नहीं पाते, अरे अरे आंधी में आप असलियत को देख नहीं पाते। इसी प्रकार से कभी कभी मन के अंदर वासनाओं की आंधी ऐसी चलती है कि व्यक्ति ना सच्चाई को देख ही नहीं पाता। मैं कहां गुजरा हूं, क्या करने जा रहा हूं, मैं ये देख ही नहीं पाता। ऐसा आकर्षण तमोगुणी आकर्षण है। इवन कुत्ते बिल्लियों के साथ कर लेना। कई लोग ऐसे हैं जो कि हमारे पड़ोसी देश के लोग हैं, नाम नहीं बोलूंगा उनका मैं, लेकिन इन्होंने बिजनेस के लिए जाते हैं ना, तो साथ में बकरी को साथ लेके जाते हैं कि उसके साथ करेंगे। और जब बकरी को वापस लेकर के आते हैं ना बिजनेस में, उसका बोला हिस्सा उधड़ा हुआ होता है। ये तामसिक है वास्तव में। एक बार एक व्यक्ति ने अनाउंस किया, अच्छा आप से किसी ने भूत के साथ सेक्स किया है क्या? हैज एवरीवन एवर डन सेक्स विद अ घोस्ट? तो एक व्यक्ति आ कहता है हाँ जी, यस। अच्छा, यू इवन हैड सेक्स विद अ घोस्ट? कहता ओह अच्छा, यू सेड घोस्ट, आई थॉट यू सेड गोट्स। यानी उसने बकरी के साथ, तो अरे कुछ लोग बकरी के साथ, कोई गाय के साथ, कोई भैंसे के साथ कुछ भी करते हैं। जैसे HIV भला ये कैसे आया मनुष्य सभ्यता में? HIV एक्चुअली मनुष्य सभ्यता में नहीं था। सो जूनियर साइंस रिफ्रेशर में ये कवर हुआ था आर्टिकल, HIV वाज ओनली विद मंकीज, ओरंगुटान्स, चिंपैंजीज, इनके साथ ही हुआ करता था बस, दैट्स इट। सो वन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो अमेरिका से था, वो अफ्रीका में गया और वहां पर उसकी हुड़क इतनी बड़ी हुई थी कि उस हुड़क में उसने फीमेल गोरिल्ला के साथ किया सहवास। और इस प्रकार से उसके पास आ गया महाप्रसाद, किस चीज का? HIV वायरस का। और फिर जब ऐसा व्यक्ति जो चिंपैंजी के साथ कर ले, गोरिल्ला के साथ कर ले, वैश्या, तो फिर क्या ही है। तो ये वापस USA जब पहुंचा, इसने वैश्याओं के साथ किया, इसने फिर महाप्रसाद बांटा वैश्याओं में। फिर जिसने उन वैश्याओं का संग किया, उनको मिला फिर HIV। और इस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर HIV आया। पर उसका आधार क्या है? लेकिन सेक्स लाइफ। ये चमड़ी का जो आकर्षण है, ये ऐसा उल्लू बनाता है, माय गॉड। बड़े बड़े राजा निपट गए इसके अंदर। क्यों? भोगी विलासी है। अरे आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है, भोगी विलासी है। विष कन्या को भेजेंगे, चुंबन देगी उसको, चुंबन देके धैर्य दे देगी उसको, खत्म, दैट्स इट, साम्राज्य हमारा। आक्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। विष कन्या क्या होती है? विष कन्या ऐसी छोटी लड़कियां होती हैं जिनको बचपन से ना थोड़ा थोड़ा जहर दिया जाता है, थोड़ा थोड़ा विष देते हैं। इस तरह धीरे धीरे उनकी जो बॉडी हो इम्यून हो जाती है टू पॉइजन, बट दे आर पॉइजनस नाउ। सिर्फ एक लिप किस बस, एंड दैट्स द लास्ट किस। फिर वो फोन मिलाती है, हाँ जी निपट गया, दैट्स इट, साम्राज्य गॉन। कोई युद्ध इत्यादि लड़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज ये पता है ये व्यक्ति भोगी विलासी है, ऐसा। तो इस प्रकार से संसार में लोग हल्के से चमड़े के सुख के अंदर है।
भागवत में एक और बड़ी सुंदर एनालॉजी आती है कि लोग कुएं में भला कैसे गिरते हैं। लोग कुएं के अंदर गिरते हैं क्यों? क्योंकि ना जैसे कुआं होता है, कुएं के ना अगर कोई फूलों की चादर बिछी हो तो ऐसा देखिए मानो ये तो बिस्तरा है रे। और जो फूलों की सेज होती है ना, लोग उस पर कभी आराम से नहीं बैठते, छलांग मार के बैठते हैं। ये सुहागरात होती है ना, लोग सुहागरात वाले दिन क्या होता है, ऐसे सेज सजी होती है, अच्छे से मोटा वाला बिस्तरा है, ऊपर से मखमल की चादर भी है, उसमें खूब सारे फूल बिछे हुए हैं, गुलाब की पंखुड़ियां हैं, चलो सुहागरात मनाओ यहाँ पर। तो बंदा कहता है अरे भाई क्या बिस्तरा सजा है ये, आजा आजा बेबी तू भी आजा। लेकिन ये सेक्स लाइफ का जो कुआं है ना, ये कुआं है लेकिन उसपे चादर बिछी हुई है, उसे पंखुड़ियां भी हैं। तो बंदा सोचता है अरे भाई पंखुड़ी वाला बिस्तरा में तो जब शुरू में जब वो स्पर्श में आता है ना फूलों के, अच्छा लगता है, ओए। लेकिन जब कुएं में जाते हैं ऐसे व्यक्ति के साथ भी होता है, जब शुरू में ये चमड़े का सुख जब मिलता है ना, उसके बाद जब निचुड़ता है ना वो, अरे ब्रो जी मत पूछिए, वो 2 मिनट की खुशी के चक्कर में जो मैं गधा बना हूं ना मैं। बताइए गृहस्थों का कौन सा फेवरेट ड्राई फ्रूट है? पिस्ता। क्योंकि इंसान गृहस्थ जीवन में पिस्ता, सिर्फ पिस्ता ही है। इसे फेवरेट ड्राई फ्रूट कौन सा है गृहस्थों का? पिस्ता। बहुत पिसे हैं साहब। वो 2 मिनट की पागलपंती के चक्कर में ना जो मैंने अपनी बैंड बजाई है अपनी मैंने, और कुछ समय बाद तो फिर वो भी नहीं होता। 40s में आकर के तो बंदे से वो भी नहीं हो रहा होता, हार्डवेयर भी सॉफ्टवेयर बन चुका होता है, कुछ नहीं हो रहा होता। फिर वो खाता है वाइग्रा खाइए परफॉर्मेंस बढ़ाइए। अब है झंडू, ये वैराग्य का टाइम था, तुम वैराग्य के टाइम में तो वाइग्रा में आ गए लल्लू डाल। लेकिन चमड़े का सुख ऐसा पागल करता है, माय गॉड। लेकिन हमें पतंगे से सीखना चाहिए। पतंगा जिस तरह से ये चमड़ी के सुख के चक्कर में भस्म हो जाता है, उस तरह से मनुष्य भी काम वासनाओं की अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। जैसे रुक्मिणी मैया ना, रुक्मिणी मैया से पूछा कि तुम किससे विवाह करना चाहोगी? रुक्मिणी मैंने कहा मैं इस संसार किसी हड्डी मांस के लोथड़े से शादी नहीं करना चाहूंगी, मैं सिर्फ कृष्ण से विवाह करूंगी, ऐसा बोला। उस प्रकार से हमारा विश्वास भी ये होना चाहिए कि संसार में प्रेम करना है तो अल्टीमेटली किससे प्रेम करना है? भगवान श्री कृष्ण से। यस। ओके आगे बढ़ते हैं जी। अब दूसरा शिक्षा गुरु मतलब कि 12वां शिक्षा गुरु, वो है मधुमक्खी। तो बताया जा रहा मधुमक्खी क्या होती है? सन्यासी या भिक्षु को मधुमक्खी से तरह तरह की थोड़ी थोड़ी भिक्षा लेकर के जीवन यापन करना चाहिए। जैसे मधुमक्खी अनेक फूलों से रस लेती है, वैसे बुद्धिमान व्यक्ति विभिन्न शास्त्रों का सार ग्रहण करता है, परंतु उसे लोभ से अधिक संग्रह नहीं करना चाहिए। इसलिए मधुकरी करना क्या होता है? अल्लाह गृहस्थों घर में जाना, भिक्षाम देहि, फिर जो मिल जाता है, 1 रोटी आधा रोटी, ठीक है। अब आगे बढ़ जाना चाहिए, यानी कि रोटी दी है, भरता भी दे दो साथ में, बैंगन का भरता बना होगा आपके घर में वही दे दो, छाछ भी दे दो ना साथ में, अचार भी दे दो ना साथ में। ऐसा नहीं करना होता मधुकरी करने वाले को। तो जो भिक्षुक होता है उसको घर से थोड़ा सा लेना चाहिए। भिक्षाम देहि, आधी रोटी आ गई। अब आगे जाएंगे, भिक्षाम देहि, मान लो 1 अचार आ गया, तो आज के दिन का हो गया, बस अब ये खाएंगे भजन करेंगे। ऐसे नहीं कि इकट्ठा आज कर लेते हैं, हफ्ता भर चलाएंगे, उसको फ्रिज में रखेंगे, निकालते रहेंगे, माइक्रोवेव में गर्म करेंगे, खाते रहेंगे, उसको मधुकरी नहीं बोलते। सो मधुकरी में हमें थोड़ा थोड़ा ही लेना चाहिए। यानी कभी कभी साधु संतों को कभी जब घर पे जाना होता है किसी के, ऐसे नहीं उस घर का बजट ही हिला देंगे। किसी कभी वो गृहस्थ लोग घबराते रहता है, प्रभु जी साधु लोगों को बुलाया तो 1100 सूखा प्रसाद देना है, बाकी 25 आइटम ये रहेंगी, तो खर्चा मतलब 30-40 हजार तो हो ही जाएगा ना। ये इसको अगले महीने कर लें क्या? घर का बजट ही हिला गए साधु संत लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। साधु लोगों को घर जाकर बड़ा सिंपल लेना चाहिए, कहते बस बस माता जी प्रभु जी बस इतना बहुत है, हल्का रखना चाहिए। तो मधुकरी में ही होता है, थोड़ा थोड़ा लिया, बस कहीं से रोटी मिल गई, थोड़ी सब्जी मिल गई, कहीं से बहुत है, नहीं मिली सिर्फ चपाती खाओ भजन करो, उसको बोलते हैं मधुकरी करना। बहुत ज्यादा आइटम एक्सपेक्ट करना, क्या भाई आए हैं दाल रोटी खिलाओगे बस, महामंडलेश्वर है ये 1008, अगले महीने ये अपग्रेड होने वाले 1,08,000 में होने वाले हैं ये 1,08,000 महामंडलेश्वर जी आए, कम से कम 56 भोग तो होना चाहिए, समझ नहीं रहे आप, बहुत बड़े हैं ये। जो महामंडलेश्वर जो टाइटल है ना, ये सेल्फ अपॉइंटेड ही होता है वैसे, ऐसे नहीं कोई एक कमेटी बैठी हुई है जो कि अपॉइंट करती है। पहले इनका कोई एमसीक्यू टेस्ट होता होगा, फिर इनका सब्जेक्टिव टेस्ट होता होगा, फिर इतने मार्क्स आते होंगे, 80% मार्क्स के बाद फिर इनको सर्टिफिकेट मिलता है, फला फला जी आज से महामंडलेश्वर डिक्लेयर होते हैं। नहीं, खुद ही हो जाता है व्यक्ति। ऐसी फिल्म एक्ट्रेस हो गई,
मैं नाम नहीं लूंगा अभी उनका, ये तो कंट्रोवर्सी होती है नहीं तो। एक ना धेले की अकल, ना बोलने की, ना कुछ ना, और वो है कौन, महामंडलेश्वर। कहते वहां मैडम कब, कहते कल रात को ऐसे महामंडलेश्वर। तो सिर्फ ऐसे टाइटल को एंटरटेन करने के चक्कर में वो गृहस्थों घर जाएंगे, भाई साहब घर का पूरा बजट ही हिला देंगे। अरे 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 अरे। तो जो भिक्षुक होता है उसका हाथ ही उसका प्याला होना चाहिए, और स्टोर हाउस इज दी बेली। जितना प्याले में आ गया और पा लिया बस। भिक्षुक का जीवन सिंपल होना चाहिए। जब भिक्षुक इसमें आते ना, ऐशो आराम, कंफर्ट्स, बढ़िया है। हमारे साधु महात्मा जी हैं, उनके लिए हमने दिल वाला बिस्तरा बनवाया है। ऐसे दिल के बिस्तरे में साधु जी सोते हैं। वाह, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। अरे 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 अरे। तो साधु जी अगर संग्रह करेंगे तो एक दिन वो पक्की बात, फिर वो संग्रह करने वाले आश्रम में जाएंगे। और संग्रह करने वाला आश्रम है गृहस्थ आश्रम, क्योंकि संग्रह करना सिर्फ एक ही आश्रम में अलाउड है, वो है गृहस्थ आश्रम। थोड़ा आपको इमरजेंसी के लिए रखना पड़ता है, रखना चाहिए, थोड़ा कभी दान पुण्य करना पड़ता है, थोड़ा सा आपको संग्रह करना अलाउड है एक ही आश्रम में, दैट इज गृहस्थ आश्रम। लेकिन ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, वो सोचे अरे रख लो यार, अरे आन दे अरे थोड़ा और दीजिए ना, ये मेरा डोलची भी है इसमें भर दीजिए, पनीर भर दो इसके अंदर, इसमें गुलाब जामुन अगले भर दो इसमें, हाँ ऊपर ये कश्मीरी पुलाव भर दो, हाँ इसमें 10 चपाती और भर दो, जिसको मैं शाम को खाऊंगा। नहीं, साधु जी को भगवान पे निर्भर होकर के जीना चाहिए। जैसे मधुमक्खी होती है, अलग अलग फूलों में जाती है और ऐसा नहीं पीती रहती और फूल जो उसमें चूस गई, मेरे को पूरा हुआ, ऐसा होता है नहीं। थोड़ा सा यहां से लिया, थोड़ा सा उस फूल से लिया, बस। इस प्रकार से शहद इकट्ठा करती है। इसी प्रकार से साधु महात्मा जो लोग होते हैं, इनको भी यही चाहिए होता है कि गृहस्थों पे जाकर के जो बेर मिनिमम है, दैट्स इट, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ज्यादा करेंगे तो बल्कि उससे अहंकार बढ़ता है। जैसे एक समय एक ऋषि थे, उनका नाम था गौतम ऋषि। गौतम ऋषि थे, ध्यान लगा रहे थे, एक चिड़िया थी ऊपर, ची 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 ची। गुस्सा हुए, क्या है तू, आंखों की अग्नि से जला के भस्म कर दिया उसको। यार वाह यार, ये इंफ्रारेड रेज मेरे पास आ चुकी है, नाइस, वेरी गुड, मेरे को पता नहीं था ये लेजर शक्ति भी है मेरे पास। उठे वहां से चल दिए, चले तो एक और घर में पहुंचे, वहां बोले भिक्षाम देहि। तो लेडी ने कहा हाँ जी बिल्कुल, मैं अभी कुछ देखे आती हूँ। तभी ना पति आ गया घर में, अरे आप आ गए, अरे मेरे पति आ गए जी। अंदर सेवा मिले, और ये बाहर भिक्षुक, अरे मतलब हम यहां मिलने हैं, हमें पहले एंटरटेन करना चाहिए, ठीक है, पति को एंटरटेन कर रही है वो। तो पति को खिला पिला करके अच्छे से होकर फिर बाहर आई। कहता आपको पता नहीं मैं बाहर खड़ा हूं? कहता बस जी गुस्सा ना करिए, मैं कोई पक्षी नहीं हूं जिसको आंखों से भस्म कर लोगे आप। वो तब गौतम ऋषि थोड़ा शांत हो गए, अरे ओ। तो कभी कभी ना गृहस्थ लोग साधु जी को थोड़ा समझा देते हैं, साधु जी थोड़ा मर्यादा में रहो आप। ऐसे एक और था, भिक्षुक था, वो भिक्षा मांग रहा था, मांगते मांगते घरे पहुंचा, एक बड़ी सुंदर स्त्री बाहर आई। क्या हाँ जी बोलिए जी। भिक्षुक ने कहा यार इतनी सुंदर है यार, तो काश मुझे घर के अंदर बुला ले। उसने बोला आप घर के अंदर आइए ना। अरे मान गई यार, कहता यार थोड़ी बातचीत भी कर लेगी, इतनी मृदु भाषी प्यारी बात करती है, और बताइए क्या चल रहा है आपकी चिंता। अरे तो बात करना शुरू कर दिया इसने तो। अरे वाह, अरे ये घरे बैठ के खिलाए ना, खाऊंगा भी, इसको देखूंगा भी। कहते आप बैठिए, मैं कुछ लेकर के आती हूँ, आप खा भी लीजिएगा और मुझे देख भी लीजिएगा। तो घबरा गया, कहता यार मैं जो सोच रहा हूँ ये कैसे पकड़ रही है। तो बोली साधु जी क्योंकि ना मैं निस्वार्थ हूं, मैं निश्चल हूं, इसलिए ना मैं सामने वाले की चेतना को पढ़ पाती हूँ, लेकिन आप अपनी इच्छाओं में इतने डूबे हुए हो, इसलिए आप जो है नहीं देख पा रहे बाहर क्या चल रहा है, लेकिन मैं देख पा रही हूँ। ये देख करके बड़ी प्रेरणा आई रे। अरे तो कभी कभी ऐसा होता है गृहस्थों से बल्कि साधु लोग जो है प्रेरणा लेते हैं। क्या गृहस्थों में यार अद्भुत क्या एग्जाम्पल है। जैसे हमारे गोपाल कृष्ण महाराज एक समय शेयर करते एक स्टोरी को, कि ना एक वैश्या थी और यहाँ कस्टमर आया करते थे, और सामने ही कुटिया थी एक साधु जी की, उनका आश्रम था वहां पर। तो दोनों अपना जीवन बिताया, दोनों का जीवन बिता, मरने के बाद जब दोनों मरे तो जो वैश्या थी, वैश्या को जो है विष्णुदूत लेने के लिए आए, और जो साधु जी थे उसको यमदूत देने के लिए आए। तो साधु जी बोला एक्सक्यूज मी, लगता है आप गलत एड्रेस पे आ गए, आपका जीपीएस गलत लग गया, विष्णुदूत मेरे पास आने चाहिए, यमदूत उसके पास आने चाहिए। तो विष्णुदूत ने कहा वास्तव में तुम जीवन भर सोचते रहे उसके बारे में, कहता आज ये कस्टमर भी गया उसके पास, अरे ये मजा करेगा उसके साथ यार,
अरे अरे वो दो और कस्टमर, अरे भाई यार, हम तो यहाँ आश्रम में फंस गए, नहीं तो हम भी मजा करते थोड़ा उसके साथ। अरे अरे आज, अरे बालकनी में खड़ी है आज तो। अरे अच्छा नहा के आई है, अच्छा बाल संवार रही है आपने। यहाँ तो तुम हमेशा उसका चिंतन करते रहे, और वो हमेशा तो चिंतन करते नहीं, कहते देखो साधु लोग कितने शुद्ध है ना, हम कितने कितने गंदे धंधे में लगे हुए हैं, शरीर बेच रहे हैं, और उनका जीवन कितना शुद्ध है। इस वक्त तो सुबह सुबह उठ गए होंगे ना वो लोग, इस वक्त तो भजन कर रहे होंगे वो लोग, इस वक्त तो विग्रह सेवा कर रहे होंगे, इस वक्त तो भोग लग रहा होगा भगवान जी को, इस वक्त तो भाव कथा कर रहे होंगे वो लोग। इस तरह से वैश्या ने हमेशा किया शुद्ध चिंतन, और साधु जी ने क्या किया, अरे क्या आइटम है यार, अरे आज तो बालकनी में खड़ी है, अरे इसलिए इसको लेने के लिए आए, साधु जी को लेने के लिए आए यमदूत, और इसको लेने के लिए आए, वैश्य को लेने के लिए आए विष्णुदूत। तो कभी कभी तो साधु लोग प्रेरणा लेनी चाहिए, यार हम लोग ये कपड़े में हैं और वो गृहस्थ लोग हैं, और गृहस्थ लोग हमसे ज्यादा शुद्ध जीवन जी रहे हैं यार। बल्कि जो इस कपड़े का घमंड करता है ना, इस कपड़े में हम दुनिया छोड़िए, हमने संसार त्यागा है हमने, ये घमंड भी जी नीचे ही लेके जाता है। यार भैया तुमने छोड़ा तो इससे तुम्हारे भला हो रहा है, नहीं तो बाहर तुम न लगे होते कहीं ना कहीं, किसी का तलवा चाट रहे होते, यहां भगवान जी की सेवा कर रहे हो। तो साधु जी को कभी घमंड नहीं करना चाहिए, हम साधु हैं, दुनिया छोड़ी है हमने, करियर छोड़ा हमने, हाँ क्या बेटे लाल, तुमने घमंड नहीं छोड़ा अभी तक, लेकिन ये घमंड कब छोड़ोगे ये तो बता दो। साधु बता रहे हैं कि जिस तरह से किसी फूल का एसेंस होता है, सार होता है, उसकी खुशबू होती है, उसका नेक्टर होता है, ऐसा उसी प्रकार से जो साधु हैं उसको अलग अलग शास्त्रों, जो कि मानव पुष्प के समान है, उनके सार को स्वीकार करना चाहिए। शास्त्रों में कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड सब दिए, उसमें कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग सब दिए, लेकिन सार क्या है, भक्ति योग। हमेशा सार को स्वीकार करना चाहिए वास्तव में, नहीं तो अगर इधर उधर सब जगह जाएगा तो फिर सार को नहीं ले पाएगा। जैसे साधु महात्मा क्या करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं और शास्त्रों से सार को ग्रहण करते हैं। ठीक है जी, तो ये कुछ लेसन हैं जो कि हम सीखते हैं किसे, मधुमक्खी से। अब चलते हैं अगले शिक्षा गुरु की ओर। अगला शिक्षा गुरु है हाथी। हाथी भला क्या करता है, पदापि युवतीं भिक्षुन स्पर्शेद दारवीमपि स्पर्शन करीब बध्येत करिण्या असंगतः। हाथी को मादा हाथी के स्पर्श से पकड़ लिया जाता है, इसी प्रकार साधक को स्त्री के शरीर के स्पर्श से बचना चाहिए, क्योंकि यही उसका पतन कराता है। तो अगर ये स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए, ये स्पर्श है ना बहुत डेंजर है वास्तव में। तो स्त्री का यहां जो मतलब है वास्तव में वो है प्रकृति। स्त्री का मतलब प्रकृति, यानी कि जो भोग्य वस्तु है उसको बोलते हैं प्रकृति। इसका मतलब स्त्रियों के लिए पुरुष इस प्रकृति भोग्य वस्तु, और पुरुष के लिए स्त्री प्रकृति भोग्य वस्तु। लेकिन दोनों में क्या है, पुरुष अहंकार, आई वॉन्ट टू एंजॉय, मेरा मजा होना चाहिए, मेरे को आनंद आना चाहिए, मेरे को भोग करना है। पुरुष अहंकार तो दोनों में ही है, भले बाहर से को स्त्री नजर आए, बाहर से को पुरुष नजर आए, लेकिन स्पर्श इंद्रिय ऐसी होती है। यस, एक बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है रामायण के अंदर, एक बहुत सुंदर कहानी है ऋष्यशृंग की। तो ऋष्यशृंग जो है उनका जन्म जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो एक बहुत तपस्वी ऋषि हुआ, उनका नाम वोमलक ऋषि, और ये तपस्या करते थे। आप कोई बहुत बढ़िया तपस्या कर रहा होता है ना, एक व्यक्ति इनसिक्योर हो जाता है, इंद्र। तो अगर से तपस्या सफल कर ली, ब्रह्मा जी से मांग लिया, मेरे को इंद्रासन दे दो, अल्लाह मेरी गद्दी तो गई। तो इसलिए अपने यहां की अप्सराएं भेजी, अप्सराओं का कोई असर ही नहीं, बल्कि अप्सराएं घबराती थी कि अगर उन्हें आंख खोली ना और यहां से निकल के फ्लेम वहीं के वहीं भस्म हो जाएगी वो तो इसलिए उन्होंने कहा मेरे यहाँ की अप्सराएं तो काम नहीं कर रही, मेरे को थोड़ी हाई क्वालिटी अप्सरा चाहिए वैसे एक्चुअली। तो गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी थोड़ा अच्छी क्वालिटी की अप्सरा दीजिए, मेरे यहाँ थोड़ा पायरेटेड कॉपी आ चुकी है थोड़ी, तो अच्छी क्वालिटी की अप्सरा चाहिए थी। तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम ये इंद्र तुम क्या क्या करते हो वैसे, कहते प्लीज अब हेल्प करिए ना। कहा ठीक है हंसा जाओ। तो एक हंसा नाम की अप्सरा थी, उनको भेज दिया। अब हंसा शी वॉज वेरी गुड इन शास्त्रास, स्क्रिप्चर से बहुत अच्छी थी। अब ये गई और उसने सुंदर सुंदर स्तुतियां गानी शुरू की हंसा ने। वोमलक ऋषि ध्यान लगाए हुए थे और स्तुतियां इतनी सुंदर इतनी मधुर कि वोमलक ऋषि ने कहा कौन है जो जंगल में इतनी सुंदर स्तुतियां गा रहा है, देखो जाके मिलना चाहिए उससे। गए उसके पास, कहते हैं आप कौन है, तो मेरा नाम हंसा है। कहते अच्छा आप बड़ी सुंदर स्तुतियां गा रही है, जंगल में कैसे आप स्तुतियां गा रही है इस तरह से। कहते हैं आपको अच्छा लगा ना, बस आपके ऐसे ऋषि को प्रसन्न करना चाहती थी मैं, और क्या। कहते अच्छा बताइए क्या चाहिए आपको। कहते बस अगर आपसे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती तो बस बढ़िया हो जाता। उसको ये था पुत्र की प्राप्ति होगी तो मतलब ब्रह्मचर्य भंग करना पड़ेगा, मतलब तपस्या आ गई और बस नीचे।
तो एक मिनट, तू गा रही थी इसलिए ताकि मेरे से तो बच्चा जाएगी। कहते एक मिनट तेरा मैं देखता हूँ तेरा हिसाब किताब क्या है। कहता अरे तो मतलब तेरे को इंद्र ने भेजा है, तेरे को है, तेरे को भस्म कर दूं मैं। कहता अरे सॉरी, क्या चाहती है तू, मेरा वीर चाहती है तू, और योग शक्ति से प्रकट कर दे, ये ले आई मेरे को भटकाने वाली, दफा यहां से। और वो घबराई, उसने अब मैं इसका क्या करूं। उसने दिव्य शक्ति से क्या किया, हिरणी के कोख में डाल दिया उसको। अब हिरणी कोख में डाल दिया, अब ये तो चली गई, ये भी चले गए। अब हिरणी ने जो बच्चा दिया, अब हिरणी का जो बच्चा हुआ तो मनुष्य जैसा, लेकिन साथ ही उसके सींग भी निकले हुए हैं, क्योंकि हिरणी का बच्चा है तो सींग भी निकले हुए हैं। लेकिन है वीर कहां से आया है, ऋषि श्रृंग जैसे महातपस्वी का वीर है वो। तो बच्चा जो है दिया और वहां से चली गई ऐसे, और यहां बच्चा रो रहा है। अब बच्चे का रोने की आवाज सुनी, ओमड़े ऋषि कहता जंगल है, बच्चा कैसे रो रहा है जी। देखा बच्चा तो है मनुष्य रूप में, लेकिन उससे सींग निकले हुए हैं, सींग निकले हुए हैं इसके, ऐसा कैसे। बच्चे को छुआ, ध्यान लगा, अरे ये तो मेरा ही बच्चा है। ओ हंसा ने वो वीरे लेकर के हिरणी के कोख में डाल दिया था दिव्य शक्ति से, अरे तो मेरा ही बच्चा है। बहुत बढ़िया जी, उन्होंने कहा मैं इस बच्चे को ऐसे संभाल के रखूंगा, इसको मैं कभी माया में गिरने ही नहीं दूंगा। और वो इसका नाम रखा ऋषि श्रृंग, क्योंकि उनके सिंह है इसे श्रृंग, लेकिन है वो ऋषि, तो इसे ऋषि श्रृंग ये नाम रखा उनका। और वो इतना श्रद्धा, इतना प्यारा बच्चा ऋषि श्रृंग, इतना मासूम कि जो करना है पिताजी से पूछेगा, कहते पिताजी मैं मंजन कर लूं। हाँ बेटा मंजन कर लो, ओके। पिताजी अब मैं कुछ पढ़ लूं। हाँ बेटा पढ़ो बेटा, और पढ़ना शुरू कर देंगे। पिताजी अब मैं लकड़ी तोड़ के ले आऊं। हाँ बेटा जाओ लकड़ी तोड़ के ले आओ। इतना प्यारा बच्चा ऋषि श्रृंग, मासूमियत हद की। और ऋषि और पिताजी ने सोच रखा था मैं इसको कभी किसी स्त्री के संपर्क में आने नहीं दूंगा, एक बार संपर्क में आ गया तो इसका कल्याण हो जाएगा इसका, तो इसीलिए इसको बचा के रखूं मैं हमेशा। अब इन पैरेलल एक राजा दी है, उनका नाम है रोमपद महाराज। रोमपद महाराज के यहां पर सालों से बारिश ही नहीं हुई। अच्छा तो क्या किया जाए, तो ऋषि मुनि ने कहा कि ना हमने कैलकुलेशन लगाई, अगर कोई ऐसा व्यक्ति यहां पर पांव रखे जिसने बचपन से अभी तक किसी स्त्री का चेहरा ना दिखाओ, अगर वो यहां पर कदम रख देगा तो बारिश हो जाएगी। तो ऐसा कैसे हो सकता है, बच्चा पैदा होते ही नर्स को देख लेता है, मां को देख लेता है, ऐसा कौन सा बच्चा हो जिसने स्त्री को देखा ही ना आज तक। तो एक है जंगल में, उसका नाम है ऋषि श्रृंग। हिरणी ने दिया उसको जन्म और वो तो भाग ली, उसका बच्चा ही कहीं रह गया था। कहता ऋषि श्रृंग, तो फिर उसको लेकर क्या कहता है, वो बड़ा भी हो चुका है, अब 25 साल का है, वो उसको ला सकता है। लेकिन चैलेंज ये है वो वोमडक ऋषि का बेटा है। वो वोमडक ऋषि ना इतने घमासान साधु हैं, अगर उनको पता लग गया कि हम उसको यहां लेकर के आए, वो पूरा साम्राज्य जला के भस्म कर देंगे। अच्छा तो फिर कैसे लेकर के आए हो, कुछ करना पड़ेगा जी। तो वहां कुछ लेडीज थी, उनको ट्रेन किया गया कि कैसे उनको लेकर के आना है। तो लेडीज को जो है मूछें, दाढ़ी, लंबी लंबी दाढ़ी, गेरवे कपड़े, सर पे ऐसे मैटेड हेयर, इस प्रकार से, हाँ इस प्रकार से पूरा जैसे साधु जी वेश होता है ऐसे। और एक बड़ी सी नाव बनाई गई, उस नाव में झोपड़ियां भी हैं उसके अंदर। और ये नाव चलते चलते पहुंची वहां पर जहां पर की वोमडक ऋषि का की कुटिया थी। और वहां पर वोमडक ऋषि तो तपस्या करने के लिए गए हुए। अब वो तपस्या करने के लिए सुबह जाते थे और शाम को वापस जाते थे। अब ये दोपहर में आई, रोमपद महाराज जी ने भेजा था इनको। अब ये वैसे साधु वेश धरा हुआ, लेकिन है सबकी सब स्त्रियां। तो जब मिली ऋषि श्रृंग, देखा ऋषि श्रृंग जो है लगा अपना किताब पढ़ रहा है वो, तो उसको बोली ऋषि श्रृंग, हे ऋषि श्रृंग। उसको बहुत अच्छा लगा, कितनी अच्छी आवाज है, कहते मेरे पिताजी की आवाज बड़ी कड़क आवाज है, पढ़ ले मनन कर ले। मैंने ये ऐसी ही आवाज सुनी है, लेकिन आज तक कहीं मैंने ऐसी प्यार भरी आवाज नहीं सुनी, कितनी सॉफ्ट आवाज है। ऋषि श्रृंग कैसी हो, हे ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग, अब ऋषि श्रृंग बहुत कहते हैं कितनी प्यारी आवाज है। उसके बाद इन्होंने छुआ भी उसको, ऋषि श्रृंग कहते हो कितना अच्छा लगता है, मेरे पिताजी छूते ऐसी फीलिंग कभी नहीं आती। लेकिन ये ऋषि मुनि पता नहीं कौन से ऋषि मुनि है, ये जब ऐसे छूते ना, ऋषि श्रृंग, ऋषि श्रृंग। अब हालांकि बाहर से ऋषि श्रृंग जो है वो देख रहे हैं इनको कि ये तो साधु वेश में, कहता पता नहीं ये अलग ही कोई साधु है, ये स्पर्श करते हैं ना कुछ अंदर तरंग बन जाती है मेरे अंदर, पापा मेरे को छूते हैं कुछ नहीं होता मेरे को, कहते पता नहीं कौन से वाले साधु है ये। तो एक समय फिर ये जो बेसिक स्त्रियां हैं फ्रॉम रोमपद महाराज कहते ऋषि श्रृंग हम आते हैं आपकी कुटिया में, आप तो कभी आते ही नहीं हो, आपको भी हमारी कुटिया में चलना पड़ेगा।
चलोगी ना? चलोगी ना? मना मत करना, दिल टूट जाएगा हमारा, साधु हैं हम लोग, ऋषि लोग हैं हम लोग। कहते हाँ हाँ चलिए चलिए चलते हैं। कुटिया में बिठाया, कुटिया है क्या, वो तो नाव है। वो चप्पू मार मार के उसको लेकर ही पहुंचा दिया रोमपद महाराज जी के यहाँ पर। और वहां पहुंचा करके जैसे ही ऋषि श्रृंग ने पांव रखा, ये झमझम झमझम बारिश हुई उनके साम्राज्य में। अब लेकिन असली खतरा तो अब ये है कि अब जब वहां पर रोमलक ऋषि वापस आएंगे और देखिए मेरा बच्चा नहीं है, उनके पास तो सब लाइव टेलीकास्ट हो जाता है उनका, तो उनको यूट्यूब खोलना नहीं पड़ता उनको, तो वो इसे अच्छा ये हुआ है, तो भाई पूरा साम्राज्य भ्रष्ट हो जाएगा। वो वहां पर रोमपद महाराज ने तुरंत क्या किया, अपनी अडॉप्टेड डॉटर जो कि उन्होंने दशरथ महाराज से ली थी, उसका नाम था शांता, उसके साथ विवाह करा दिया उसका और उसको बना दिया राजा। कहता अब से हमारा साम्राज्य आपका है, और बना दिया राजा, साथ में पत्नी भी है। और यहां वोमदक ऋषि गुस्से में आए, कहां है मेरा बेटा, मैं पूरे साम्राज्य को जला के भस्म कर दूंगा, मेरे बेटे को तुमने माया में गिरा दिया। उसको छुआ छुआ के ऋषि श्रृंग तुम्हारी। रोमपद महाराज ने कहा लेकिन एक्चुअली वोमदक ऋषि जी, वो आपका बेटा इस साम्राज्य का राजा है, देखिए ना मेरी बेटी का उससे विवाह करा दिया, अगर आप साम्राज्य जलाएंगे तो आपके खुद के बेटे का साम्राज्य जल के भस्म हो जाएगा, इतना तो आप नहीं करोगे ना। तो अच्छा राजा बना दिया तुमने उसको, शादी भी करा दी उसकी? कहते हाँ जी सर, हम लोग रात को शादी नहीं कराते, हम दिन में करा देते हम लोग, हो गई। फिर वोमदक ऋषि जो है वापस चले गए, ये मानते हुए कि शायद यही विधि का विधान था। लेकिन शुरुआत कैसे हुई? ऋषि श्रृंग हाँ हाँ हो ए बेबी स्पर्श, तो इसलिए स्पर्श कैन बी सो वेरी डेंजरस। एक और बड़ा सुंदर उदाहरण आता है साउथ इंडिया में ना, आलवार हुए, आलवार मतलब आचार्य, जो साउथ इंडिया में आचार्य होते हैं। तो एक आलवार की बड़ी सुंदर इंस्पिरेशनल कहानी है। उनका नाम था विप्र नारायण। क्या नाम था? विप्र नारायण। भगवान नारायण की बड़ी सुंदर सेवा करते थे, वो बड़े वैरागी थे, और साम्राज्य में जो है सब मानते बड़ी है तो बड़ी बहुत वैरागी है, प्रभु की सेवा करते हैं। उसी जगह पर एक वैश्या रहा करती थी, और वैश्या जो थी वो इतनी एक्सपर्ट थी कि उसने अच्छों को गिरा दिया, उसने अच्छों को। तो उसने बोला अपनी सहेलियों का, मेरे आगे कोई ना टिका जी, इतना घमंड मत कर, चैलेंज करती हूं तेरे को, तो विप्र नारायण को गिरा के दिखा, तो मानू तेरे को मैं। कहते चैलेंज मत कर, आज तक मैं हारी नहीं हूं, मैं जिसको सोचा है ना गिराया है। अच्छा करके दिखा चल विप्र नारायण को। कहा चल ठीक है, फिर चैलेंज एक्सेप्टेड। अब ये जो वैश्या थी, इसने अच्छे से सैफरॉन कपड़े पहने, बुजूड़ा वूड़ा बनाया, अच्छे से तिलक विलक लगाया, और ये पहुंच गई विप्र नारायण के पास। और वहां पर ना बोली मेरे लिए कोई सेवा हो तो, प्रभु की सेवा करने का तो मुझे अधिकार नहीं है ये, लेकिन आप जैसा बोलेंगे ना मैं वैसा करूंगी। और इस प्रकार से इन्होंने सेवा लगाई कि ठीक है आप ना थोड़ा फूल बनकर के आया करो। एंड विप्र नारायण वाज वेरी इनोसेंट, बहुत ही सीधे साधे थे विप्र नारायण। एक से बारिश हो रही थी, झमाझम बारिश हो रही थी, उसमें जो है ये भीगी हुई है, लेकिन फिर भी ये फूलों को बन रही है। और विप्र नारायण ने देखा, अरे आप बारिश में आप भीग रहे हो, आप अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ, आप अंदर आ जाओ आप। ठीक है अंदर आ गई। इन्होंने सूखे कपड़े दिए पहनने के लिए, आप ये ले लीजिए, बस आपकी शिष्या हो जाऊं और मुझे क्या चाहिए। कहते नहीं, आप जो ऐसी आप सेवा कर रहे हो ये तो बहुत सुंदर सेवा है, मैं आपको गुरु मानती हूँ, क्या मैं आपके चरणों की सेवा कर सकती हूँ? कहा नहीं ऐसा क्या सोचता है, बस एक शिष्य को और क्या चाहिए, गुरुदेव की चरणों की धूली ही तो चाहिए। ठीक है अगर इससे आपको खुशी मिलती है तो ओके। तो उन्होंने चरण दे दिए। अब वो एक्यूप्रेशर पॉइंट ऐसे जानती थी पांव के अंदर जिससे कि ना डिजायर एजिटेट होती है, वो ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाए, विप्र नारायण गॉट एजिटेट हो गए, तो उठ गए और इन्होंने आलिंगन करना चाहा इसका। अब ये खड़ी हुई, कहते अब मैं चलती हूं, और चल दी। और विप्र नारायण पीछे पीछे, ये आगे आगे, विप्र नारायण पीछे पीछे। और फिर पहुंच के सहेली को दिखा देगा, ये देख पीछे किसको पागल बनाया मैंने। लेकिन वहां नारायण के साथ लक्ष्मी बैठती थी। लक्ष्मी ने कहा नारायण ये क्या हुआ, विप्र नारायण इतनी अच्छी सेवा करता था आपको और ये क्या ही हो गया। भगवान का थोड़ा ना वो कॉम्प्लेसेंट हो गया था वो, इसके बाद मैं उसको शुद्ध करूंगा असली। होता क्या ना, एक बार फॉल के बाद जो राइज आता है ना, तो तगड़ा वाला राइज आता है फिर उसके बाद, इसलिए इसके लिए मैंने योजना बनाई इसके लिए ऐसा। इसके बाद जो है विप्र नारायण जो बाद में होश में आए, उन्होंने कहा मैंने किया क्या, ये मैं कितना शुद्ध जीवन जी रहा था, ये मैंने क्या स्यापा मार अपनी जिंदगी में मैंने अपना। उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मेरी शुद्धि होगी तो कैसे होगी, भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण कमलों की धूल से मैं नहाऊंगा तो ही मेरी शुद्धि होगी। तो इसलिए अब उनका नाम पड़ गया तोंडराड़ी पोड़ी। तोंडराड़ी पोड़ी का मतलब होता है शुद्ध भक्तों की चरण धूलि का दास, द सर्वेंट ऑफ द फुट डस्ट ऑफ द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। प्रभु के
जो भक्त है उन भक्तों के चरण धूलि में जो है उसका दास, तुंडराड़ी पोड़ी। इस प्रकार से उनका नाम पड़ा तुंडराड़ी पोड़ी आलवार। पर हुआ क्या? स्पर्श। स्पर्श में ही सारे ऐसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर ऐसे दबे, अरे 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 अरे। तो भगवद गीता में आता है चैप्टर 5 वर्स नंबर 22, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे सुख में कभी नहीं लगता जिसके आदि भी है और अंत भी है। आद्यांतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। लेकिन कौन सा वाला सुख है ये? ही संस्पर्शजा भोगा, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योने एवते। ये दुख की योनियों में फेंक देता है ये सुख। ये सुख कौन सा सुख? संस्पर्शजा भोगा। ये सत्यानाश मारता है। लेकिन शुरू शुरू व्यक्ति क्या देखता है? सिर्फ स्पर्श। हाथी फंसता है ऐसे ही। हाथी इतना विशाल होता है, कैसे फंसता है? क्योंकि महावत कंट्रोल कर रहा है हथनी को, और वो हथनी को देखता है वो, और हथनी चल रही है चटक मटक। हाथी पूछता आपका नाम क्या है? चमेली। कहता है अरे चटक मटक। और हाथी जो है उसका स्पर्श पाने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर महावत ने गड्ढा खोद के रखा हुआ है। तो दूर से नजर आते, कहते हो चमेली जी, हाँ जी नमस्ते जी, और इनसाइड। और वहां रहकर कितने समय तो उसको महावत भूखा रखता है, कमजोर हो जाता है वो, और फिर उसको गड्ढे से फिर बाहर निकाला जाता है, और फिर हाथी बन जाता है गुलाम। किस लिए? ये स्पर्श का जो भोग है, इसका आनंद अनुभव करने के चक्कर में हाथी का होता बेड़ा गर्क। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी। तो स्पर्श इंद्री जो है वो हाथी जैसे बलवान व्यक्ति को भी गड्ढे में डाल देती है। इस प्रकार से दुनिया के अंदर कितने शक्तिशाली लोग हुए, लेकिन ये स्पर्श इंद्री है ना, खलास कर दी है। जैसे कि ना ओल्ड टेस्टामेंट में, बाइबल के अंदर एक कहानी आती है, डिलियाला एंड सैमसन। सैमसन जो है ही वाज सो पावरफुल, वेरी पावरफुल। एक साथ 1000 सोल्जर्स के साथ अकेले लड़ करके उनको हराने की शक्ति रखता था सैमसन। तो अपोजिंग पार्टी ने कहा यार हम तो इसको हरा ही नहीं सकते, कैसे हराएंगे इसको? पता है एक कमजोरी सबकी होती है, वो भेजते हैं। तो अपने यहां की सबसे बेस्ट लड़की चुनी, उसका नाम था डिलियाला। डिलियाला जो है उसके साथ इसकी प्यार मोहब्बत हो गई, उसके पूरी तरह से कैप्टिवेट हो गया। इसने खूब दारू वारू पिलाई डिलियाला ने इसको, और ये पूरा इंटॉक्सिकेट हो गया। इससे पूछा सैमसन तुम इतने शक्तिशाली हो? सोया हुआ था, उसने बोल दिया वेल अगर मेरे को ये पेड़ों की जो लताएं होती है अगर इनसे बांध दिया जाए तो मैं खोल नहीं पाऊंगा और फिर मुझे कोई पकड़ सकता है। तो इस बार जो है दारू पिलाई हुई थी और लताएं लेकर के आई, उसने बांध दिया इसको। बांधा तो जैसी आक्रमण हुआ इसके ऊपर, इसने लताएं तोड़ दी, उनकी पीट पाट मार के भगा दिया उसको। कहते हैं ओ यार इसने असली चीज नहीं बताई। अगली बार डिलियाला ने फिर से उसको दारू वारू पिलाई अच्छे से, इसको अच्छे से छुआ वगैरह, सेंसुअल प्लेजर दिया इसको। अब बताओ कैसे तुमको हराया जा सकता है? मेरे को अगर हराना है ना, ये जो नारियल के ऊपर जो रेशे होते हैं ना, रेशों की बनी रस्सी से बांधोगे तो मैं बच जाऊंगा। वो रेशों वाली रस्सी लेके आया, बांधा, जैसी आक्रमण हुआ इसने रस्सियां तोड़ी, पीट पाट कर भगा दिया। तो अपोजिट पार्टी वाले बोले कहते डिलियाला तू कर क्या रही है? वो तो कुछ भी चुटकुले सुनाता हो, तू हमें चुटकुले हमें सुना देती है। 2000 लोग मर गए चक्कर हमारे। डिलियाला ने कहा इस बार मैं अपनी सिडक्शन की सारी शक्तियां लगा दूंगी उसके ऊपर, और डिलियाला ने पूरा सामर्थ्य लगा दिया। इस बार डिलियाला का प्यार, उसके ये ही संस्पर्शदा भोगा ऐसा दिया उसने सैमसन को कि सैमसन को होश ही नहीं रहा कि वो क्या बोल रहा है। और सैमसन ने बोल दिया मेरी शक्ति मेरे बालों में है, वास्तव में मेरे बाल अगर मुंडित हो जाएंगे तो मेरी शक्ति चली जाएगी। तो बस अब ये पूरा मदहोश था, इसका हेडशेप हो गया। उसके बाद आक्रमण हुआ तो ये अपनी शक्ति खो बैठा था। एंड नाउ ही वाज कॉट। अब सैमसन ने कहा ये प्रभु, ये मैंने ये स्पर्श के भोग के चक्कर में आपकी दी हुई शक्ति का मैंने सही इस्तेमाल नहीं किया। कभी कभी ना भगवान हमें विशेष शक्ति देते हैं कि हम विशेष कार्य कर सकें, लेकिन अगर कोई विशेष कार्य के लिए शक्ति लिया वाला व्यक्ति इस टुच्चे प्लेजर के अंदर में फंस जाता है, उसकी शक्ति निचोड़ जाती है। तो जो प्रचार करने वाला व्यक्ति है, प्रचार करने वाला व्यक्ति मतलब भगवान की शक्ति है उसके ऊपर, भगवान की कृपा उसके ऊपर, लेकिन प्रचार भी किसमें डूबेगा? ये ही संस्पर्शजा भोगा, उससे बचना चाहिए उसको, ये स्पर्श का आनंद। उसके बाद फिर सैमसन ने कहा प्रभु हालांकि मैं शक्ति खो चुका हूं, लेकिन एक बार वो शक्ति मुझे और दे दीजिए, बस एक बार। और भगवान ने वो शक्ति दी भी। उन्होंने फिर वो जो जहां वो पूरा जो टेंपल था जिसमें उनको बांध के रखा था वो सारा डिस्ट्रॉय कर दिया। ही आल्सो डाइड देयर इटसेल्फ।
लेकिन बड़े बड़े ऐसे महारथी जो इतना सामर्थ्य रखने वाले हैं, शक्ति रखने वाले हैं, किस में डूबते हैं? स्पर्श के भोग में। जिस तरह से बड़े बड़े हाथी हथनी की चटक मटक मटक चटक चटक मटक खलास। तो इस प्रकार से ये शिक्षा लेते हैं हम हाथी से। अब अगला शिक्षा गुरु 14वां, वो है मधु चोर, यानी कि मधु चुराने वाला। ये जो शहद निकालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? अरे मधु, क्या बढ़िया छत्ता है रे, थोड़ा आग लगा नीचे। आग लगाई, वो धुआं ऊपर गया, मधुमक्खी ने वहां भागना शुरू कर दिया और इस प्रकार से सारी मधुमक्खियां गई। ये ऊपर चढ़ता है और फिर चक्कू से काटता है, थोड़ा खाता भी है, थोड़ा नीचे कहता है ले भाई शहद बेचेंगे रे। मधुमक्खियां कितनी मेहनत से ये शहद इकट्ठा करती हैं। ये छोटे छोटा बूंदे इकट्ठे कर करके शहद इकट्ठा होता है। और ये इतनी सारी मधुमक्खियों की इतनी मेहनत, इतने परिश्रम से ये जो शहद इकट्ठा हुआ है, मधु चोर आता है और ये सारा मधु ले जाता है। इसी प्रकार से व्यक्ति अपनी संपत्ति को रखता है, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी संपत्ति, ये वो, ये हुआ है, और एक दिन गया। कुछ उसके रिश्तेदार ले जाते हैं, कुछ गवर्नमेंट टैक्स के रूप में ले जाती है, कुछ उसका बॉस ले गया, कुछ उसकी यार दोस्त ले गए, कुछ थोड़ा पति ले गया, कुछ थोड़ी पत्नी ले गई, कुछ बच्चे ले गए। ला जी। तो इस प्रकार से व्यक्ति का सब कुछ चला जाता है। एक टिपिकल मिडिल क्लास व्यक्ति क्या करता है? उसको मान लो घर खरीदना है 1.5 करोड़ का, पैसा है, गहने वगैरह बेच करके करीब 50 लाख तो हो जाएगा, और बाकी 1 करोड़ कहां से आएगा? लोन। फिर व्यक्ति लोन लेता है, लोन चुकाता है, उसकी किस्तें चुकाता है ब्याज के साथ, और चुकाते 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 बूढ़ा हो जाता है। उसका एक पाँव घर में होता है, दूसरा पाँव कब्र में होता है। कहता हमारा अपना घर हो गया भगवान, ले दूसरा पाँव भी कब्र में आ गया उसका। कितना एक मिडिल क्लास व्यक्ति कितनी मेहनत करता है घर को बसाने के लिए, लोन लेता है, लोन चुकाते 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 ले गया, कितना किस्तों में गया, कितना एक्स्ट्रा ब्याज में गया। ये बिल्कुल वैसा ही है, कितना कुछ संजो के रखा था, गया। कितने लोगों ने कमरों में बोरियां रखी थी, 500 रुपए के नोट की, 1000 रुपए की नोट की। 8 नवंबर को आए हमारे मोदी जी, आज से 500 और 1000 रुपए के नोट रद्दी होते हैं, जय राधे श्याम। करोड़पति होगा 1 सेकंड के अंदर, करोड़पति। संजो के रखा था शहद अंदर। वाह, रोज देखते दरवाजा खोलेंगे, 1000। वाह बेटा, थोड़ा न्यूज तो लगाना जरा। रद्दी हो गया जी, 1 मिनट के अंदर सब रद्दी। अब उसमें आप हिसाब किताब करते हैं, बेटा इसमें स्टेपल मार, इस पे हिसाब किताब लिख लिया कर, क्योंकि अब ये क्या हो गया? रद्दी। संजो के रखा, सब गया। कितने ऐसे लोग हैं मेहनत करते हैं, इतना पैसा कमाते हैं, जब भोग का टाइम होता है शरीर खराब हो चुका है, पता है, पछता ही नहीं है, खाते हैं नीचे पहुंच जाता है वो। देखिए, आप सुबह खिचड़ी खाया करिए और शाम को दलिया खाइए। आप बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं? 100 करोड़। खाने को क्या है? दलिया खिचड़ी। पैसे क्या करें भाई? ऐसे कर लिया करो, वारे जाऊं। इससे ज्यादा तुम कुछ नहीं करोगे बेटा। हेल्थ ले जाती है, कितना पैसा इकट्ठा किया होता है। और लो जी, बच्चा है, उसने बोले पापा मेरे को फॉरेन में पढ़ाई करनी है। कहते बेटा हम तो कितनी बार बोलते रहे, तुम फॉरेन पढ़ाई शुरू करो। तो नहीं पापा, फॉरेन पढ़ाई की नहीं बात कर, मैं फॉरेन में पढ़ाई करनी है। तो बेटा कितना खर्चा आएगा? कहता पापा मोटा मोटा MBA वगैरह, मतलब वहां रहना खाना पीना मोटा मोटा, मतलब ज्यादा नहीं है पापा, मतलब कि ओनली 80 लाख के आसपास ही खर्च हो पाएगा। कितना? ओनली 80 लाख पापा, बस मतलब मैं इसमें गुजारा कर लूंगा, मतलब ठीक ठाक होता है तो 1 करोड़ तक हो जाए। 1 करोड़? तो पापा मुझसे प्यार नहीं करते क्या? पापा मैं पढ़ना चाहता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ नहीं पढ़ा, बाहर तो पढ़ूंगा ना, थोड़ा फिरंगनों को देख लूंगा तो क्या हो जाएगा। यूक्रेन में MBBS करो, यूक्रेनी लड़कियों को भी देख लो, थोड़ा सा पढ़ाई भी कर लो। कितना अच्छा लगता है पापा। प्लीज पापा, मेरे लाइन मारने को आप क्यों रोकना चाहते हो पापा? मैं जानता हूं मैं वहां भी पढ़ाई करने वाला नहीं हूं, मैं वहां भी YouTube शॉर्ट्स ही देखूंगा, लेकिन आपका पैसा बर्बाद करना बनता है पापा। आपको खून चूसना बनता है पापा। आपको तिल तिल करते मरता हुआ देखना बनता है पापा। पापा पापा मैं आपके प्रति पाप करना चाहता हूँ पापा, प्लीज पापा, प्लीज प्लीज मुझको इस पाप करने से मत रोकी पापा। अल्लाह जी, पिताजी बच्चे को लोन ले लवा करके अपनी हार्ड अर्न मनी, बेटा वहां से MBBS करेगा जी। वो हो गया रशिया यूक्रेन वॉर, 3rd ईयर में था वो।
आओ बेटा बैक टू स्क्वायर वन। जो फीसें थी जी वो तो बम में चली गई। वो तो कितने ही बच्चे बाहर विदेश में पढ़ाई करने के लिए, कुछ ना पढ़ाई होती इन लोगों से, बाहर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कहते हैं वहां चलते हैं, लास वेगास चले, हाँ चलो लास वेगास चलते हैं, चलो न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ देखें, अरे न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ देखते हैं, कैलिफोर्निया चल, आज कैलिफोर्निया चलते हैं, डिज्नीलैंड चलो, हाँ डिज्नीलैंड चल, हॉलीवुड घूम कर कहते हैं, हाँ हॉलीवुड घूम कर, लो जी इसी में घूम बोलिया है वो। और फिर कोई फिरंगन पसंद आ गया तो बस, रोजेस आर रेड, स्काई इज ब्लू, ओई माय डार्लिंग आई लव यू। तो बेटा पढ़ोगे कब बेटा? अब बहू आ गई और क्या, माँ को खुशी होगी बहू आ गई। ला ऐसे खर्चे कराते हैं बच्चे, ओए होए 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 होए। माता पिता तो रोते पिटते रहते, कहते बेटा कितना मतलब खर्चा बेटा, तो अब आपने जन्म दिया है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। कराते हैं बच्चे खर्चे, दे दनादन, ये पढ़ाइयां वो पढ़ाइयां, कोटा गया करेंगे, वहां से बीटेक पास करेंगे, अपना इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे हम। कोटा गया पढ़ने के लिए 5 लाख रुपए लगते हैं कम से कम, रहना खाना पीना पढ़ना सोना, पढ़ाई की फीसें मिलाकर 5-6 लाख रुपए। वहां पसंद आ गई कोई, ये कोटा बड़ा कॉमन है। साथ में सवाल जवाब करना शुरू करते हैं, कहते हैं थोड़ा देखें कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सो ये अंडर रूट आई जो होता है ये दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और फिर इस तरह से करते करते मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कि हमारा इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपस में कि मतलब कि हमारा रिश्ता ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर। और दोनों प्यार मोहब्बतों में लग जाते हैं, इसकी पढ़ाइयां भी गई उसकी पढ़ाइयां भी गई। माता पिता बोलते हैं आओ बेटा कैसे चल रहा है सब कुछ? पापा अच्छा चल रहा है, पापा अच्छा चल रहा है, पापा अच्छा अच्छा। नंबर कैसे आ रहे हैं? तो नंबर तो आ जाते हैं, कितने आते हैं ये नहीं बताऊंगा बस, लेकिन नंबर तो आ जाते हैं पापा। और 5 लाख रुपए खर्चा करके माता पिता के, इसका छोला कुलचा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में भी नहीं होता इसका। वहां पर पिताजी एक्स्ट्रा पैसा खिलाते, कहते ये वीआईपी कोटा में अगर हो जाता तो अच्छा होता, बच्चे का मतलब साल खराब ना ही होता। यार ठीक है 20 लाख रुपए लगते हैं, 20 लाख ठीक है, किडनी बेच के करता हूं मैं कुछ। कहता हाँ दोनों किडनी भी दे सकते हैं वैसे तो। लोग क्या क्या नहीं करते अपनी बच्चों की ख्वाहिशें पूरी करने के चक्कर में। किसी पत्नी अगर एक्स्ट्रा वैगन है, अरे भाई ये खर्चा बस वो देता है पत्नी को, और पत्नी 5 तारीख बोलती है अगर किसी से थोड़ा पेटीएम करा लेते, कहते क्यों तो 5 तारीख ही है। हाँ खर्च हो गई, मैं मसाजे कराती हूँ ना रेगुलरली अपनी, खर्च हो गए, मेरे मेकअप पे खर्च हो गए, मेरे घूमने फिरने पे खर्च हो गए, मेरी सहेलियों पे खर्च हो गए। और कुछ लड़कियां बेचारी कमाती है, पति ऐसा लफंटर, कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता, पैसा मांगता है दारू पीता है बस, दैट्स इट। सो दुनिया में सब चूसते हैं एक दूसरे को, सब चूसा चाची चल रही है दुनिया के अंदर। और वैसे हैप्पी फैमिली, चूसा चूसी फैमिली, आओ चूसे एक दूसरे को। तो इतना धन व्यक्ति ने जो इकट्ठा किया होता है वो सारा धन का भाई, और लोग कितना पैसा खर्च भी करते हैं। इवन ऐसा नहीं सिर्फ परिवार वाले, बाहर वाले लोग भी हैं, लोग डेस्टिनेशन वेडिंग करते हैं। पता है भाई डेस्टिनेशन वेडिंग वाला मतलब मोटा आसामी है, पैकेज बनाओ कम से कम 40-50 लाख का कम से कम, हर का रहना होगा 5 स्टार होटल में, ओबराइज होटल में रुकेंगे, बढ़िया खाना होगा, इस तरह से सर मोटा मोटा सर आपका 100 लोगों का पैकेज हमने तैयार किया सर, सो 50 लाख का हो जाएगा सर। कितने लोग आ रहे हैं आपके सर? हमारे तो 500 आ रहे हैं। वेरी सिंपल सर, मल्टीप्लाई बाय 5 सर, सो इट इज 2.5 करोड़ ओनली। ये भी चूसते हैं उसके पैसे को अच्छे से। डेस्टिनेशन वेडिंग, लोग क्रूज में जाते हैं, कहते हम लोग भागवत कथा कराएंगे क्रूज में। भागवत कथा होती है 1 घंटे की, बाकी सारा टाइम क्रूज में होता है। क्रूज में घूमना फिरना, नाचना गाना, स्विमिंग पूल में, राम कथा के तेल लेने अब इसमें ले भाई। और क्रूज में इतनी महंगी टिकट होती है भागवत कथा सुनने की, अरे भाई साहब। बाबा जी बोला था महाराज जी 1 घंटे बोलना ज्यादा नहीं, ठीक है? आप कभी क्रूज हो गए इसी बहाने, सोच रहे हो कभी देखा है? तुम तो इंडिया गेट में चप्पू मारे हो बस, और क्या नहीं तो। और बाबा जी को लगता है भाई क्रूज में हमारा हो जाएगा जी। अरे कथा करने बैठते हैं, वो 2-4 ही बैठे होते हैं बस, कहता है बाबा जी इतना ही है, आप शुरू करो। आपको बुला लिया, आप पे एहसान है, आप भी क्या याद करोगे। ओहो क्रूज वाले भी दे भाई, इतना बढ़िया चार्ज करते हैं, उनको पता है मोटी आसामी अच्छे से निकालो इनसे बढ़िया से पैसे। तो क्रूज पे बड़े बढ़िया प्लान बनते हैं अच्छे, और फिर वहां ऐसा पैसा खर्च कराते हैं। अरे मैं तो बल्कि भक्त जानता हूं, उसकी होने वाली पत्नी ने खर्च कराया उसके पैसे। उसने देखा भी मोटा आदमी है, दिल का अच्छा है, चूसे ऐसे। और अभी 1 महीने पहले रिश्ता मोटा मोटा तय हुआ है, उसने अपने रिश्तेदार, माता पिता, चाचा पापा, फूफा भाभी, सबका ये खर्चे कराए। 1 महीने 5 लाख खर्चा शादी से पहले। तो उसको उसके शुभचिंतकों ने बताया, कहता भाई
ये पार्टी कौन है यार जो शादी से पहले तेरा ये हाल मचा के रखी हुई है? शादी वक्त तेरा क्या हाल करेगी? तेरा खून नहीं, तेरा किडनी, तेरा स्प्लीन, तेरा तेरा पेट, तेरा फेफड़े सब चूस जाएंगे बेटा। ये तो ऐसे ऐसे चुस्सू लोग होते हैं ना भाई साहब, सारा पैसा निचोड़ करके थूकते भी नहीं फिर वो। ऐसा हाल करते हैं रे लोग। शादियां कराते हैं, लैविश शादियां कराते हैं और बोलते क्या ऐसी शादी होगी जी दुनिया याद करेगी उस वेडिंग को। अरे सब भूल जाते हैं, सब चौमिन टिक्की खाकर निकल लेते हैं, किसी को धेला फर्क नहीं पड़ता आपने कहां कराया था शादी वगैरह। महंगी महंगी शादियां। और कहीं पूछ लो जी मंदिर बन रहा है, कुछ थोड़ा दान हो पाता तो बड़ा अच्छा होता। क्या दान के लिए देखिए पैसा नहीं है, आप ये 1100 रख लीजिए बहुत है। और शादियों में इतना खर्च करते हैं, फार्म हाउस में ये कार है भाई, इतना खर्चा कराते हैं। लगता है लोग याद करेंगे। लोग जब अंबानी की जो शादी है उसको भूल चुके हैं, लोग खा पी करके मुंह में अपना किसको क्या ही याद रहता है, कुछ नहीं। पर लोग लोन ले लेकर के बड़ी बड़ी शादियां कराते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, सारी सेविंग्स खपा देते हैं अपने बुढ़ापे की, कुछ नहीं बचता। समझदारी होनी चाहिए, सिंपल वेडिंग होनी चाहिए। जितना धूम धड़ाका ज्यादा होता है, परली पार्टी को भी एक्सपेक्टेशन हाई हो जाता है, मोटी आसामी है शादी के बाद ही मांगते हैं फिर वो। खूब खर्चे वगैरह होते हैं शादियों पे, कंगाल चौकड़ी हो जाते हैं, पूरा फैमिली का बजट ऐसे हिल जाता है। अरे माय गॉड कि अगली शादी के लिए वेट करना पड़ता है। कहते वेट करो जी कल 5-6 साल, यहां अभी नेगेटिव में हो गया सब कुछ। तो इसीलिए व्यक्ति इतना पूंजी जो इकट्ठी करता है, उसके रिश्तेदार, पड़ोसी, सरकार, यहाँ कोई अथॉरिटी, कोई होटल वाला, ये वो सब खप जाता है व्यक्ति का। नहीं भी खपा होता तो शरीर इस लायक नहीं रहता कि कुछ कर सके। तो ये सीखना चाहिए हमें किसे? मधु चोर से, कि इतनी मेहनत से शहद जो इकट्ठा किया मधु चोर ऐसे ले गया। तो कितने मधु चोर व्यक्ति के जीवन में आते हैं, उसको लूटपाट करके चले आते हैं और उसको लग रहा होता है वाह चलो कोई बात नहीं। अबे तू बेवकूफ बन गया रे। तो ये हो गया जी 14वां शिक्षा गुरु। अब अगला है कौन? मृग, डियर। तो डियर के लिए आता है ग्राम्य गीतम शृण्यात यतिर्वचन चरह कचित शिक्षेद हरिन्नाद बद्धान मृग योगित मोहितात। मृग मधुर ध्वनियों और संगीत के आकर्षण में फंस करके शिकारी द्वारा मारा जाता है। इसी प्रकार साधक को सांसारिक गीत संगीत या स्त्रियों के नृत्य से आकर्षित नहीं होना चाहिए। सुंदर संगीत क्या करता है? ये कानों को आकर्षित करता है। जैसे रजोगुणी गाना होता है, तो रजोगुणी गाने कैसे होते हैं? दिल कबूतर खाना है, हर किसी का आना जाना है। वाह, सुनते रहते हैं, गाने सुनते रहते हैं। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। अरे वो तो बदतमीज है, बताने की जरूरत क्या है? इस पे गाना बना दिया आप लोगों ने। लोग ऐसे ऐसे गाने पे डांस करते हैं, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। डीजे वाले भैया मेरा गाना चला। और लोग सुनने गए कितने अच्छे लिरिक्स हैं इसके। डीजे वाले भैया मेरा गाना चला, डीजे वाले भैया मेरा गाना चला। ऐसे ऐसे गाने बने और लोग इसको सुन सुन के अरे 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 क्या बात है। तो रजोगुणी गाने भी होते हैं, तमोगुणी भी गाने होते हैं। तमोगुणी गाने कैसे? रॉक, मेटल, साय 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 साय। तामसिक गाने, इतना शोर होता है, डिस्टा डिस्टा वाह क्या म्यूजिक है। वाह, ये तामसिक है, ये रॉक, ये मेटल, ये तामसिक है। ये बॉलीवुड, हॉलीवुड, राजसिक। लोग इसको सुनते रहते, उसको सुन सुनकर अरे वाह रे क्या बात है, वाह होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर। अरे भाई साहब, होठों को छूने से कोई अमृत नहीं निकलता क्योंकि अमर हो जाएगा। क्या होता है मुंह के अंदर? क्या होता है? थूक होती है और कुछ नहीं होता। इस थूक से कौन अमर हुआ है भैया आज तक? होठों से छू लो तुम, कुछ नहीं होता होठों को छूने से। क्या है? ना कुछ नहीं है। अभी सर्दी आ गई, फट जाते सारे से, वैसलीन लगानी पड़ती है इसमें। ये होठ, भीगे होठ तेरे, कुछ नहीं भीगे होठ। ये अभी जब पानी सूखेगा ना फिर पपड़ियां निकलेंगी इसमें से अच्छे से। गाने ऐसे बने। अरे भाई साहब,
चंदन सा बदन चंचल चितवन। किसका शरीर चंदन जैसा होता है? किसी स्त्री का शरीर चंदन का है, किसी पुरुष का शरीर चंदन का है। कुछ चंदन से खुशबू आती है, हमारे शरीर को सूंघ के देखो, एक रत्ती भर खुशबू नहीं आती। इस पे लगाना पड़ता है एक्स इफेक्ट, ऊद फ्लेवर, ऊद। हे व्हाट अ फ्रेग्रेंट गाय। फ्रेग्रेंट नहीं है वो, बदबूदार है, ऊपर से लीपा पोती मारी है इसकी। चंदन सा बदन किसका है भाई? कौन सी स्त्री है चंदन का बदन? सब सुबह हगने जाती हैं चंदन सा बदन, वो चंदन निकलता है, दे चंदन निकल रहा है। क्या फैक्ट्री है चंदन की, ओए होए होए। पुरुष हो स्त्री हो, क्या चंदन की फैक्ट्री है, वाह क्या बात है। सुबह निकलता है चंदन, जल्दी दरवाजा खोलो जी, क्या हुआ, चंदन निकालना है। वाह वाह वाह, क्या बात है जी, वाह। किसके शरीर से चंदन निकला भैया? बल्कि चंदन के वृक्ष में सांप रहते हैं, सांप डस लेता है वो। तो सांसारिक म्यूजिक जो लोग उसको सुनते रहते हैं, सुन रहे, उससे देहात बुद्धि और बढ़ती है। बल्कि जितने बॉलीवुड सॉन्ग होते हैं, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। कहते हैं वाकई में मेरे से को भूल होगी तो क्यों? उसका रूप बड़ा मस्ताना है। अरे कुछ मस्ताना नहीं। अगर कभी किसी सुंदर लड़की को देखो, एक बार उसकी माँ को देख लो, एक दिन वो भी वही होने वाली। जैसे उसकी माँ है ना, गोलू गोलू ढिंचुक ढिंचुक, ये भी डुबी ढिंचुक ढिंचुक ही होने वाली है वो। अभी कुछ समय का है बस ये रूप तेरा मस्ताना जो नजर आ रहा है। इस तरह कोई स्त्री अगर किसी पुरुष के प्रति आकर्षित हो, एक बार उसके पिताजी को देख लो। जैसे पिताजी हो ना गोलू मोलू गंजे भंजे, वैसे ये भी गोलू गोलू गंजा भंजा होने वाला है। ये थोड़े समय का फेज होता है बस ये सुंदरता का। उसी में रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। तो फिर भूल हो जाती है एक दिन फिर, और क्या नहीं। तो ये राजसी गाने, जिस तरह से हिरण होता है ना, हिरण क्या करता है, ये आवाज सुनता है, बांसुरी की आवाज सुनेगा, बहीले बजाते ना, तो अपने कानों को एडजस्ट करता है हिरण। कहते अरे ये आवाज कहां से आ रही है, और उस आवाज की ओर आकर्षित होते 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 दौड़ते 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 शिकार हो जाता है उसका। तो ये कर्णेंद्रियां जो है ये भी फंसाती है। ये कान में क्या जाना चाहिए था? हरी कथा जानी चाहिए थी। इससे हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? सोसाइटी का नाम ही है इस कान, कि इस कान से भी कृष्ण के बारे में सुनो, इस कान से भी कृष्ण के बारे में सुनो। तो मुख पे क्या आएगी फिर? मुस्कान। सुनो प्रभु के बारे में भाई। ये संसार, ये जितने म्यूजिक वगैरह हैं, ये बांधते हैं हमको, और लोग अच्छा लगता है कि उसकी बीट्स अच्छी हैं, उसका ढिंचक ढिंचक बहुत अच्छा है, उसका डिचुक डिचुक बहुत अच्छा है उसका। लेकिन वो सुनकर के अल्टीमेटली हमारी कंडीशनिंग संसार में और बढ़ती है। तो उसको सुनने की तृष्णा में व्यक्ति जो है आकर्षित हो जाता है, आसक्त हो जाता है, और सुनते सुनते इस प्रकार से अपना बेड़ा कर को मार लेता है वो। ऐसा होता है। तो इसलिए ये जो शिक्षा गुरु है वो है मृग, यानी कि डियर। मृग से सीखना चाहिए किस प्रकार से हम फंसते हैं अपनी कर्णेंद्रियों की वजह से। राइट, ठीक है जी। तो ये हो गए आज के 5 शिक्षा गुरु। तो पहले कौन सा था, कौन बताएगा? पतंगा। पतंगा कैसे फंसता है? शरीर के सुख की वजह से आकर्षित होता है और वो उसका विनाश हो जाता है। दूसरा क्या था? मधुमक्खी। मधुमक्खी से हमने क्या सीखा? मधुकरी करनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, यानी गृहस्थों जाकर के दिल है लाओ 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 और लाओ, उनका बजट खराब कर दिया हम ना। मधुमक्खी थोड़ा थोड़ा रस लेती है बस, दैट्स इट। एंड देन बाकी टाइम भजन, ऐसा होना चाहिए। फिर तीसरा, यस 13वां हो गया हाथी। फिर 14वां मधुचोर, यानी कि शहद चुराने वाला। क्या सीखा उससे हमने? कि लोग कितना धन एकत्रित करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली सब खो देना है। अगल बगल के लोग ही सब ले जाएंगे जी, बच्चे ले जाएंगे, पत्नी ले जाएगी, पति ले जाएगा, अड़ोस पड़ोस वाले कौन कौन ले जाएगा, ले जाएगा जी, कुछ नहीं बचता। समझना चाहिए। ओके, ऑन नेक्स्ट 15वां मृग, हिरण। किस प्रकार से हिरण अपने कर्णेंद्रियों के चक्कर में संसार में फंस जाता है। ठीक है जी, तो यहीं पे देते हैं विराम। ठीक है, सबका बड़ा धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।